गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इन ह्यूमंस बोथ मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो ह्यूमंस होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस आर कॉल्ड गॉनेट्स। ठीक है, जो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको हम गॉनेट्स बोलते हैं। द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय गॉनेट्स आर कॉल्ड गैमिट्स। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होती हैं गॉनेट्स के द्वारा उनको हम गैमिट्स बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का पेयर पाया जाता है। एपिडेडाइमिस ये पाया जाता है। टू वेज डिफेंस पाए जाते हैं, या फिर जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। और पेनिस पाया जाता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाई इन अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में दो पेयर पाए जाते, एक पेयर पाया जाता है किसका? टेस्टिस का। स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्क्रोटल सैक। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सैक। टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल गैमीट कॉल स्पर्म। जो टेस्टिस रहती हैं वही मेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। अब स्पर्म क्या होता है? तो स्पर्म इज अ सिंगल सेल विच कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पर्म एक सिंगल सेल होता है जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ लॉन्ग टेल। ये बात अलग है कि जो स्पर्म होता है वो बहुत छोटा होता है साइज़ में, तो फिर उसके बाद भी उसके पास एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक लॉन्ग टेल होती है। टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। जो टेस्टिस होती हैं वो मिलियन ऑफ स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस अ मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये एक मेल हार्मोन भी सीक्रेट करती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स लाइक क्रैकिंग ऑफ वॉइस एंड ग्रोथ ऑफ बियर्ड इन मेल्स। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, जैसे कि वॉइस का भारी होना और बियर्ड का बढ़ना मेल्स में। फिर आता है एपिडेडमिस। तो दिस इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर्स स्पर्म। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पर्म को स्टोर करती है। स्पर्म बिकम एक्टिव एंड मेच्योर हियर। यहीं स्पर्म एक्टिव होता है और मेच्योर होता है। वाज डिफरेंस और स्पर्म डक्ट ये होते हैं। तो दीज आर टू डक्ट विच कैरी स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द पेनिस। ये दो डक्ट होते हैं जो क्या करते हैं? स्पर्म को कैरी करते हैं टेस्टिस से पेनिस तक ले जाने में। फॉर एजुकेशन के लिए पेनिस क्या होती है? तो इट इज़ यूज फॉर इजेक्टिंग एंड डिपॉजिटिंग स्पर्म इन द फीमेल गैनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं? इजेक्ट करते हैं और डिपॉजिट करते हैं स्पर्म को फीमेल गैनिटल ट्रैक्ट में। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। क्या क्या पाया जाता है इसमें? एक पेयर पाया जाता है ओवरी का, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब पाया जाता है इसमें, यूटेरस या वॉर्म कहते हैं हम उसको, और वेजाइना होता है। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो ओवरीज आर सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें ओवरी मौजूद होती हैं। द ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स। जो ओवरी होती हैं वो फीमेल गैमिट्स को प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम ओवा या फिर एग बोलते हैं। दे प्रोड्यूस ओनली वन एग एवरी मंथ। ये प्रत्येक महीने में सिर्फ एक एग को ही प्रोड्यूस करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा जो ओवरीज होती हैं एक फीमेल हार्मोन भी प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स लाइक ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड ब्रेस्ट। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में, जैसे कि प्यूबिक एरिया में हेयर का ग्रोथ और ब्रेस्ट की साइज बढ़ना। Oviduct or fallopian tubes. So these are the pair of long tubes that carry the ova from ovaries to the uterus. ये लंबी एक पेयर होता है लंबी ट्यूब्स का जो कि ओवा को मतलब एग को ओवरी से यूटेरस में ले जाती हैं। ओविडक्ट हैज़ अ फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी। जो ओविडक्ट होता है उसमें एक फनल शेप्ड ओपनिंग होती है ओवरी के पास। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। फिर आता है यूटेरस या फिर वॉर्म। इट इज़ पियर शेप्ड ऑर्गन। ये एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है वेयर डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू फ्यूटस टेक्स प्लेस। जहाँ जो एग
फर्टिलाइज्ड होकर फ्यूटस बनता है। वजाइना, तो द यूटेरस ओपन्स टू द आउटसाइड और बाय मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वजाइना। जो यूटेरस होता है वो बाहर साइड खुलता है एक मस्कुलर ट्यूब से, जिसको हम क्या बोलते हैं, वजाइना। वजाइना रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम द मेल, वजाइना ही रिसीव करती है किसको, स्पर्म को मेल से। इट ऑल्सो सर्व्स एज द पासिस थ्रू विच द फुली डेवलप्ड फ्यूटस इज बॉर्न। ठीक है, यही हमें एक पासिस सर्व करती है जिसकी वजह से जो पूरे तरीके से डेवलप्ड फ्यूटस होता है वो बॉर्न होता है। अब आता है फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद द ओवियम। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होता है, स्पर्म का फ्यूजन होना ओवियम के साथ। व्हेन स्पर्म आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना, जब स्पर्म वजाइना में जाता है, देन ओनली वन स्पर्म इज अवेलेबल टू गेट इनसाइड एंड फ्यूज विद द ओवियम। तो सिर्फ एक स्पर्म ही एबल होता है अंदर जाने में और ओवियम के साथ फ्यूज होने में। द स्पर्म एंटर्स द ओवियम सेल बाय ब्रेकिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है ओवियम में, क्या, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ के। एंड द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवियम, और जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है वो ओवियम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, रिजल्टिंग इन अ सिंगल न्यूक्लियस कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। ठीक है, वो जो कि एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट इज द बिगनिंग फेज ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट जो होता है वो एक न्यू फेज होता है, बिगनिंग फेज होता है एक न्यू इंडिविजुअल का। दिस फ्यूजन ऑफ द एग विद द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और यही जो फ्यूजन होता है एग का स्पर्म के साथ उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। As the process of fertilization is a meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father। हमें जैसे कि पता है कि जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक एग सेल का मदर से मिलना और स्पर्म सेल का फादर से मिलना। सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी मम्मी जैसे होते हैं और कुछ फादर जैसे होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जब फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्सेस, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो बहुत सारे ह्यूमंस में तो होता ही है, साथ साथ किसके में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, जैसे काउ, बफेलो, डॉग, हॉर्सेज और कैट, इन सब में भी होता है। फिर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का वो आउटसाइड होता है बॉडी के फीमेल के, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग्स। ठीक है, ये बहुत कॉमन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में जैसे कि फिश और फ्रॉग्स में। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, पानी में। दे डिस्चार्ज द एग्स आउटसाइड देयर बॉडी, ये क्या करते हैं अपनी बॉडी के बाहर ये एग को क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, दैट इज़ इन वाटर, जो कि पानी में होता है। दीज एग्स डू नॉट हैव हार्ड कवर्स बट हैव अ डेलिकेट लेयर ऑफ जेली। ठीक है, इनके पास एक हार्ड कवर नहीं होता है लेकिन एक क्या होता है, बहुत नाजुक सी जेली टाइप की लेयर होती है, दैट होल्ड्स दीज एग्स टुगेदर, जो कि इन सभी अंडों को एक साथ बांधे रखती है। ऑन दीज एग्स द मेल डिस्चार्ज द स्पर्म और टू फर्टिलाइज दैम। ठीक है, इन एग के ऊपर जो मेल रहता है वो क्या कर देता है, स्पर्म को डिस्चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाए उनका। In external fertilization, though animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all of them do not fertilize. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये बात अलग है कि एनिमल्स 100 से ज़्यादा अंडे देते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं, लेकिन उनमें से सभी फर्टिलाइज नहीं होते हैं, बिकॉज दीज गैमीट्स गेट एक्सपोज टू द वाटर करेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ये गैमीट्स वाटर करेंट में, विंड में, रेनफॉल में और प्रीडेक्टर्स जो वो पानी में पाए जाते हैं उनकी वजह से क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं। एनरिच योर नॉलेज में क्या दिया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इन सर्टेन केसेस स्पेशली इन ह्यूमन बीइंग्स
Where normal internal fertilization is not possible, it is carried out externally by artificial mean. ठीक है, बहुत सारे केसेस में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के केसेस में, जब नॉर्मल इंटरनल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है तो इसको एक्सटर्नली आर्टिफिशियल मीन के द्वारा कराया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स द ओवा और एग आर प्रोड्यूस्ड इन फीमेल बॉडी बट आर नॉट रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट. ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो ओवा और एग हैं वो प्रोड्यूस तो होते हैं फीमेल बॉडी में, लेकिन वो रिलीज नहीं होते हैं ओविडक्ट में, बिकॉज ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, क्योंकि जो ओविडक्ट होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कभी कभी. इन सच केसेस स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. तो इस केस में जो स्पर्म है वो एग के पास नहीं पहुंच पाता है फर्टिलाइजेशन के लिए. So these cases are treated by the new technique called in vitro fertilization और IVF. ठीक है, ये इन केसेस में जो न्यू टेक्निक के द्वारा इनको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF भी बोलते हैं. In this process, released egg from female and sperm from male are collected and kept together for few hours in a glass test tube. इसमें क्या होता है, जो फीमेल से एग रिलीज होता है उसको और जो स्पर्म रिलीज होता है मैन से उसको हम कलेक्ट करते हैं और कुछ घंटों के लिए साथ में रख देते हैं ग्लास टेस्ट ट्यूब में. और पेट्री डिश वर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, या फिर क्या कर देते हैं, एक प्रेडिस्ट में रख देते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन हो सके. व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग हैज़ बीन डिवाइडेड 8 or more times indicating that formation of an embryo has started, then it is introduced into the female's uterus where it grows normally. ठीक है, जब ये जो एग रहता है वो डिवाइड हो जाता है 8 या 8 से ज़्यादा बार, तो जो हमें दर्शाने लगता है कि ये एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम फीमेल की यूटेरस में ट्रांसप्लांट कर देते हैं और जहाँ वो नॉर्मली ग्रो कर जाता है. The embryo grows into the fetus and eventually a baby is born. ठीक है, जो एम्ब्रियो रहता है वो फ्यूटस में बड़ा होता जाता है और एक बेबी का जन्म हो जाता है. Since the process of fertilization takes place in a test tube, thus the babies so born are called test tube babies. अभी ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन की हुई है वो कहाँ हुई है, टेस्ट ट्यूब में हुई है, इसीलिए जो बेबी इस प्रोसेस से जन्म लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज. फिर आता है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. तो द zygote formed after the internal fertilization divides repeatedly and travels to the uterus where it gets attached to the wall of the uterus and forms the embryo and the tiny baby for further development. ठीक है, जो zygote होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है और ट्रेवल करता है यूटेरस में, जहाँ वो अटैच हो जाता है यूटेरस की वॉल से और एम्ब्रियो बना लेता है या फिर एक छोटा सा बेबी बना लेता है जिसका आगे चल के डेवलपमेंट होता है. द क्लोज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. जो क्लोज अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का यूटेरस से उसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, विच टेक्स प्लेस विद इन 10 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जो कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 10 दिन बाद से ही शुरू हो जाता है. The cell of the embryo divide and differentiate into different types of cell to form tissues. जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो की वो डिवाइड हो जाती हैं और अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती हैं अलग अलग टाइप की सेल्स में और टिश्यू बना लेती हैं. द टिश्यूज फॉर्म्ड organs and the embryo slowly takes the familiar form of a baby. ठीक है, जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं और जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे एक बेबी का फॉर्म ले लेता है. दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी डिस्टिंग्विश ईजीली इज कॉल्ड फ्यूटस. और ये स्टेज एम्ब्रियो की जहाँ जो प्रत्येक बॉडी पार्ट होते हैं उनको हम आसानी से पहचानने जा सकते हैं बेबी के, उसको हम बोलते हैं फ्यूटस. द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड द यूटेरस नीड फूड एंड ऑक्सीजन. अब जो एम्ब्रियो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है उसको फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजीनियस वेस्ट विच नीड टू बी रिमूव्ड. और ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है जिसको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है. दीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय प्लेसेंटा. ये किसके द्वारा होते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा होते हैं. इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू यूटेराइन वॉल. ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूटेराइन वॉल से अटैच होता है. अ कॉर्ड गेट्स अटैच्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा विद द फ्यूटस विद विच इज कॉल्ड
अनविलिकल कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड अटैच हो जाती है प्लेसेंटा से फ्यूटस के साथ जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। द बेबी ग्रोज इन द मदर्स यूटेरस फॉर अबाउट 9 मंथ्स। जो बेबी होता है वो मदर की यूटेरस में 9 मंथ तक ग्रो करता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड प्रेगनेंसी, और इसी पीरियड को हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। इनसाइड द यूटेरस बेबी इज प्रोटेक्टेड बाय अ सैक कॉल्ड द एमनियोटिक सैक। अब यूटेरस में एक बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाता है एक सैक के द्वारा जिसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं। दिस सैक कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड विच एक्ट लाइक अ कुशन। ये एक सैक क्या रखता है, एमनियोटिक फ्लूइड रखता है जो कि एक कुशन के रूप में काम करता है। व्हेन द बेबी इज ready to be born, the sac bursts and the wall of the uterus gets tough. Uterus goes through contractions to push the baby out through the vagina. ठीक है, जब ये बेबी बॉर्न होने के लिए रेडी हो जाता है तो जो सैक होता है वो फूट जाता है और जो बॉल रहती हैं यूटेरस की वो पुश करने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और बेबी को पुश करने लगती हैं वेजाइना के पास में। ठीक है, यहाँ ये हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो एनरिचमेंट योर नॉलेज कहता है, एनरिच योर नॉलेज। तो ट्विंस क्या होते हैं, तो जनरली ओनली वन ओवियम इज प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम। ये जनरली आमतौर पर एक ओवियम ही प्रोड्यूस होता है एक टाइम पे। सो वन बेबी इज बॉर्न, इसीलिए एक बेबी ही बॉर्न होता है। बट समटाइम्स 2 ओवियम मेच्योर एंड आर रिलीज एट द सेम टाइम। लेकिन कभी कभार 2 ओवार मेच्योर हो जाते हैं और रिलीज होते हैं एक टाइम पे। देन दे आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म, तब ये दो स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होते हैं। विच रिजल्ट्स इन द बर्थ ऑफ ट्विंस, जो कि क्या होते हैं, जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। ट्विंस बोर्न बाय दिस वे आर कॉल्ड फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, इस प्रोसेस से जो ट्विंस पैदा होते हैं उनको हम फ्रेटर्नल या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दीज ट्विंस नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ट्विंस एक से सेक्स के ही होंगे, मतलब इनका जेंडर एक ही होगा, उनका जेंडर अलग भी हो सकता है। समटाइम्स फर्टिलाइज्ड एग डिवाइडेड इनटू 2, कभी कभार जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। दिस लेड टू द बर्थ ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, जिसकी वजह से आइडेंटिकल ट्विंस पैदा होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस लुक ऑलमोस्ट लाइक कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड आर ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे की कॉपी के मतलब एक दूसरे की कॉपी लगते हैं और इनका जो सेक्स रहता है वो सेम रहता है। इसके बाद ओविपेरस और वेविपेरस एनिमल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।